हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आई होप आप लोग सभी सही होंगे। ठीक है, अभी आज के हम लोग इस वीडियो में डाउट्स हो रहता है कि मतलब हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और मतलब मैक्सिमम लड़के को मतलब ये कन्फ्यूजन क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स को मतलब वीक बनाते जाता है, मतलब वो करते नहीं है न्यूमेरिकल्स। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मतलब सही वे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, जैसे मान लीजिए मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज़ें होता है फिजिक्स में, जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स का है। जैसे डिफिनेशन नहीं, वो तो थ्योरी हो गया। ठीक है, थ्योरी से हटकर भी एक मतलब क्वेश्चन जो होते हैं जो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर स्पीड निकालना है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा, तो उसके हेल्प से हम लोग स्पीड फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को चार्जेस और टाइम दिया रहेगा तब भी हम लोग करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तब भी हम लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सबसे फर्स्ट कि हम लोग को मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए। फर्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट प्राइवेसी किस पे देंगे, हम फार्मूला पे, क्योंकि जब तक फार्मूला याद ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बन सकता। और क्वेश्चन अगर फार्मूला हम लोग रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। उसके लिए सही वे होता है कि कोई भी अगर टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे हमसे पढ़ रहे हैं किसी और से पढ़ रहे हैं, उसमें फर्स्ट बात होती है कि अगर जो कोई फार्मूला एक पर्टिकुलर बता दिएगा उस पर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन कर लें, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फार्मूला हम लोग को याद रह जाता है और उससे हम लोग इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब उस पर क्या होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होता है जो उसमें मतलब थिंकिंग बेस्ड होता है, कुछ सोचना होता है, कुछ थ्योरी से रिलेटेड होता है। मतलब थ्योरी जब तक हम लोग को नहीं पता रहेगा हम उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें, ठीक है, तो लाइट चैप्टर में क्या होता है, हम लोग उसमें निकालते हैं उसका, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ देगा, तो डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से निकालेंगे। बट वही चीज़ अगर मिरर मतलब जैसे कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो उसमें अगर साइन कन्वेंशन पता नहीं हो तो न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। बाय द वे कोई गलती से अगर सही हो जाए तो सही हो जाए, नहीं तो मतलब मैक्सिमम चांसेज रहेंगे गलती होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन नहीं पता रहेगा तो हम ये नहीं बता सकते किसका साइन हम निगेटिव लेंगे किसका पॉजिटिव लेंगे। जब साइन निगेटिव पॉजिटिव हम लोग को समझ नहीं आएगा तो 110% ये श्योर है कि मतलब क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, मतलब हम उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो सेकंड किस पे प्राइवेसी देना है हम लोग को कि मतलब उस साइन कन्वेंशन उसके थ्योरी जो हो वो अच्छे से पढ़ लें, तो अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में, तो सेकंड हम लोग का है थ्योरी, कि जो भी थ्योरी हो वो क्या हो हम लोग अच्छे से उसको कवर करें। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्या होता है, उसके मतलब जितने भी अराउंड फार्मूला तो हम लोग फर्स्ट कर लिए, थर्ड जो होगा उसमें हम लोग को जो भी क्वेश्चंस गिवन हो उसको सही से हम लोग को रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, जो जो पॉइंट दिया है उसको अच्छे से रीडिंग करें, रीडिंग। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या अगर हम उसमें बात करें तो फोर्थ पॉइंट होगा वो रीडिंग करके हम लोग गिवन डाटा लिखें। क्या चीज़ है, गिवन डाटा। ठीक है, उसमें जो भी डाटा दिया, जैसे मान लीजिए टाइम दिया हो तो टाइम लिख लेंगे, स्पीड लिख लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस दिया हो वो लिख लेंगे, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए सर्किट में बोल दे कितना वोल्टेज है वो भी निकालने के लिए उसमें जो जो डेटा गिवन हो उसको अगर हम गिवन करके लिख लेते हैं तो समझिए कि हम लोग को 60% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें 60% हम लोग डेटा लिख देते हैं उसके बाद हम लोग क्लियर माइंड हम लोग को वर्क करने लगता है कि हम लोग को अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग के ये 4 स्टेप हैं और इस 4 स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो इजीली हम लोग को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में ईजी होगा। अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर फोकल लेंथ देता है, बोल देता है एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, उसमें बोल देगा उसका जो फोकल है ना वो फोकल है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका बोल देगा भी जो है ना वो भी है उसका 10 सेंटीमीटर। और ये भी बोल देगा जो नेचर है इमेज का, ठीक है, वो नेचर क्या है, नेचर बोल देगा कि वो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है
उसमें बोथ टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं, रियल और वर्चुअल। तो इसमें तो बोल देगा कॉनकेव मिरर है और फोकल दे दिया 20 सेंटीमीटर और भी दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब अगर हमको साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा तो हम एफ क्या ले लेंगे, 20 सेंटीमीटर ही ले लेंगे और भी 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। बट यही चीज़ें लेंगे वहाँ पे हम लोग का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कॉनकेव मिरर होता है। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर जो उसको पता है वो भी समझ ले, नहीं पता वो भी समझ ले। ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल के जो लेफ्ट साइड डिस्टेंस लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, राइट साइड लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेज लेंगे वो हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, जैसे साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेज लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव। सेम पोल को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन के अबव जो डिस्टेंसेज लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, बिलो लेते हैं वो निगेटिव, एंड राइट साइड में जो डिस्टेंसेज लेंगे वो पॉजिटिव, एंड लेफ्ट में जो डिस्टेंसेज लेते हैं वो हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव आप देखिए फोकल किधर है, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी फोकल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब कॉनकेव मिरर बोल दिया तो ये निगेटिव हो जाएगा। बट इमेज क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस ये बताइए। तो इसमें देखिए इसके लिए हम लोग को नेचर गिवन है, तो बोला है नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनता है वो मिरर के इसी साइड बनता है, वर्चुअल बनता है लास्ट कंडीशन में। वो बहुत बार एग्जाम में बोर्ड में 10 में पूछ चुका है, सीबीएसई में, आईसीएसई में। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कराएंगे कॉनकेव मिरर में कि जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। तो बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कराते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो इसमें क्या होगा, जब ये रियल दे दिया है तो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम यू निकालना चाहें, यू बोलेगा निकालने के लिए, तो यू इजिली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे आप लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पे पुट कीजिएगा, इजिली इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग करें क्वेश्चन को सॉल्व। और हाँ एक चीज़ और, एक और इसका पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, यूनिट। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्लास 9th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर है, जो कि मतलब हम किसी टीचर को ये नहीं कहेंगे, बहुत लोग मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, मेजरमेंट चैप्टर को। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, लेकिन वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ सभी टीचर्स को ये चीज़, ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैक्सिमम टीचर्स इसको मतलब कवर करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे टीचर्स इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि ये बुक में नहीं दिया है, ये मतलब फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट, क्योंकि 9 के जो बुक है उसमें मोशन से बहुत सारे बुक्स में स्टार्ट कर दिया है, इसलिए बहुत सारे टीचर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन विदाउट यूनिट एंड मेजरमेंट कोई पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब क्या कोई भी चीज़ हम लोग ना यूनिट लिखने पर आएगा। जैसे कोई साइंटिस्ट का है तो कैपिटल लेटर से क्यों लिखते हैं, कोई साइंटिस्ट के नाम से नहीं है उसके स्मॉल लेटर से क्यों लिखते हैं, दो अगर यूनिट अगर है उसके बीच के गैप क्या क्यों देते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग कहाँ सीखेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में। तो सबसे पहले यूनिट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। मतलब ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर में दे दे, कोई मीटर में दे दे। ठीक है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करने भी आना चाहिए एक यूनिट से अनदर यूनिट में, तब जाकर उसको। नहीं तो अगर एक एसआई में है और एक सीजीएस में है, अगर उसका वैल्यू हम सेम अगर रख के निकाल देते हैं तो फिर गलत आ जाएगा। कोई भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि उसमें क्या करेंगे, हम दोनों को जितना भी उसमें दिया रहे उसको सेम एक यूनिट में कर लेंगे। ठीक है, अगर एसआई में कन्वर्ट करें तो एसआई में सबको कर लें, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करें तो सबको सीजीएस में कर लें। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे एसआई में कन्वर्ट कीजिए, किसी भी यूनिट में। अगर एफपीएस सिस्टम में कर रहे हैं तो सभी को एफपीएस सिस्टम में कर लें। ठीक है, और उसमें या सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, और हम लोग एसआई हो गया, या एमकेएस में कर रहे हैं तो सबको एमकेएस सिस्टम में कर लें, क्योंकि 4 सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 3 सिस्टम ही है, एक है एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, और एक है हम लोग का एमकेएस सिस्टम। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस 3 सिस्टम हो गया। और यही जो एमकेएस सिस्टम है उसी का न्यू वर्जन जो बनाया गया वो एसआई सिस्टम बनाया गया, जिसको 1960 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्लास 9th का जब बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट फरवरी में फर्स्ट चैप्टर वहीं पढ़ाएंगे, लगभग 7-8 क्लास चलेगा। ठीक है, उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेंगे तो क्लास 9, 10 आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th में हालांकि वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या दिया है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कंटिन्यू बने रहें।